बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हम ना केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, हमने पढ़ा कि सॉल्यूशंस क्या हैं। उसके बाद हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने रिमेनिंग टॉपिक्स को भी डिस्कस किया। आज का हमारा टॉपिक वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल। ठीक है, तो इसका मतलब हम बात को आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या थे? हमने कहा था कि जिनकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं उन्हें हम जियोट्रॉप्स भी कहते हैं, और मोस्टली दे लाई इन कैटेगरी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जो टॉपिक होगा दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर्स ऑफ टू लिक्विड्स, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर जो दो लिक्विड्स से मिलकर बना होगा, हमने उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है। और उसके बाद फिर हम फर्दर आगे जियोट्रॉप्स को इस डिस्टिलेशन के लिहाज से ही एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट आर जियोट्रॉप मिक्सचर्स। तो स्टार्ट करते हैं जी हमारा आज का काम, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ आइडियल मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, अपनी बात को थॉरोली स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं एक्सप्लेन करूँ कि आइडियल मिक्सचर्स क्या हैं। तो बात मैं दोबारा से आइडियल मिक्सचर से ही स्टार्ट करूँगा। हमारे जितने भी ये लेक्चर्स हैं ये कॉन्टिन्यूटी हैं लास्ट लेक्चर्स की। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सुने हैं तो आपके लिए इन लेक्चर्स को सुनना समझना आसान होगा। तो सबसे पहले जी आइडियल मिक्सचर क्या है? कहते हैं जी कि ऐसे मिक्सचर्स जो ओबे करते हैं रॉल्स लॉ को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी ओबे रॉल्स लॉ, RAOULT, रॉल्स लॉ। और रॉल्स लॉ क्या था? मैंने कहा था जी कि ग्राफ है, वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ, और अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा तो इसका मतलब लिक्विड क्या करता है? रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है। दूसरे नंबर पे मैंने आपसे कहा था कि इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये इक्वल था सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। यानी कि अगर मैं बहुत सिंपल बात करूं तो इस केस में जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल वी शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि जितना टोटल वॉल्यूम है कंपोनेंट्स का उतना ही टोटल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। थर्डली स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि इस केस में डेल एच यानी कि चेंज इन इंथाल्पी या इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि ना तो हीट इवॉल्व होगी ना ही हीट अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इन सारी इंफॉर्मेशन को हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब लास्ट में ना हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि हम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन को या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मैं यहाँ पे वो लाइन लिख रहा हूँ जी कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर can be separated by fractional distillation, fractional distillation। लें जी,
हमारा मेन काम यही होगा कि हम इस टॉपिक में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे मिक्सचर की, और मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनकी सेपरेशन करवाएंगे। सेपरेशन के बाद हम देखेंगे कि बिफोर सेपरेशन कंपोजिशन क्या थी और आफ्टर सेपरेशन यानी कि कंपोजिशन में चेंज को हम डिस्कस करेंगे कि इधर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर चेंजेस और नॉट। तो इसी बिना पर हम जियोट्रोप्स या एजियोट्रोप्स को भी डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, बात मैं कर रहा था जी आइडियल मिक्सचर की, तो इसकी ना हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहली बात तो आपने याद रखना है कि नो मिक्सचर इज परफेक्टली आइडियल। परफेक्टली आइडियल मिक्सचर कोई भी नहीं है, लेकिन कौन कौन से वो मिक्सचर हैं जो, या कौन कौन से लिक्विड्स हैं अगर वो मिलें तो आइडियल सोल्यूशन या आइडियल मिक्सचर बनाएंगे। तो आपने याद रखना है ऐसे लिक्विड्स जिनकी मॉलिक्यूलर शेप, जिनका साइज और पोलैरिटी, साइज से मुराद आप मैस भी कह सकते हैं, और पोलैरिटी अगर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, मैं लिख रहा हूं जी ऑलमोस्ट इक्वल, तो ऐसे लिक्विड्स मिलकर क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो मैं लिखूंगा जी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, कि ये जो लिक्विड्स हैं ये आइडियल मिक्सचर या आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। इनकी ना हम एग्जाम्पल्स को यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में बड़ी सिंपल बात हम करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एग्जाम्पल कोड की थी यही वाली कि बेंजीन और टोलुइन। मैं बेंजीन लिख रहा हूँ एंड टोलुइन लिख लेते हैं जी, लें जी। अगर आप देखेंगे तो दोनों की शेप तकरीबन सेम है, मॉलिक्यूलर साइज भी तकरीबन सेम है, दोनों ही नॉन पोलर हैं क्योंकि इनकी पोलैरिटी भी क्या है, सेम है। ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे दोनों लिक्विड्स मिलके। इसी तरह अगर आप एग्जाम्पल में फर्दर आगे बताना चाहें तो आप बता दें क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी CHCl या बेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। लें जी, मैंने यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन लिख दिया। इसी तरह अगर आप बताना चाहते हैं तो हेक्सेन एंड हेप्टेन, these all are example of ideal mixtures। अगर आप इनके मॉलिक्यूलर साइज देखेंगे तकरीबन सेम है, अगर आप इनकी शेप देखेंगे तकरीबन सेम है, अगर आप इनकी पोलैरिटीज़ देखेंगे तकरीबन सेम है, तो जब आप इन्हें मिलाएंगे तो इनके मिलने से आइडियल मिक्सचर्स बनेंगे। अब आइडियल मिक्सचर्स के बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने कहा जी कि आइडियल मिक्सचर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स को। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फर्स्ट ईयर में ना आप 3 से 4 तरह की डिस्टिलेशन पढ़ते हैं, जिसमें चैप्टर 4 में आप वैक्यूम डिस्टिलेशन पढ़ते हैं कि प्रेशर कम कर दिया और हमने क्या किया, लो बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल कर लिया। जैसे आप एग्जांपल पढ़ेंगे भी चैप्टर 4 में, बल्कि आपने पढ़ ली हुई है। इसी तरह हम पढ़ते हैं जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो मोस्टली आप सेकेंड ईयर में जाके 7th चैप्टर में इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह आपके पास ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले ना डिफाइन कर दूंगा कि व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। स्टूडेंट्स, ये तो खैर आप डेफिनेशन जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन चलें इसको दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? हमने बताना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेस, a process
a process by which components of a mixture are separated on the basis of their boiling point called fractional distillation. स्टूडेंट्स, मैंने लिखा कि प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। किसके कंपोनेंट्स को? मिक्सचर के कंपोनेंट को। और यहाँ पर हमारे पास लिक्विड्स से मिलने वाला मिक्सचर है और हम लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे जो कि मिक्सचर में मौजूद हैं। किस बुनियाद पर सेपरेट करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर दो लिक्विड हैं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इवन लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस है, तो आप बड़ा इजीली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। किस तरह? आइए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ना दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड A है और इसी तरह से एक लिक्विड B है। ले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास ना एक लिक्विड B है और इसी तरह ये एक लिक्विड A है। ले जी, मैंने ना इसे लिक्विड A का नाम दे दिया और इसे मैं लिक्विड B का नाम दे देता हूँ जी, ये लिक्विड B है। स्टूडेंट्स, अज्यूम करें कि ये जो लिक्विड A है ये हाई वोलेटाइल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाई वोलेटाइल। और ये रिलेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अगर हाई वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर फिर क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हाई वेपर प्रेशर, और जिसके वेपर्स जल्दी बन रहे हैं इसका मतलब उसको बॉयल करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये लो बॉइलिंग होगा, लो बॉइलिंग लिक्विड है। दूसरी तरफ आ जाएं, बी की तरफ आ जाते हैं। अगर मैं कहता हूं जी कि बी जो है ये लेस वोलेटाइल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके वेपर्स भी कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा, लेस वेपर प्रेशर। और इसके वेपर ज़्यादा बनाने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो हाई बॉइलिंग लिक्विड होगा जी। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमने ए और बी दोनों को मिलाया और एक मिक्सचर बना लिया। अब ये जो मिक्सचर बनेगा, अज्यूम करेंगे कि ये एक आइडियल मिक्सचर है। आइडियल मिक्सचर होगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद होंगी। तो ले स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? हमने ए और बी को मिलाया और एक मिक्सचर बना लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ। लें जी, हम ए और बी को मिलाते हैं और एक मिक्सचर बना लेते हैं। तो ये ए प्लस बी को मैंने मिला दिया और एक ना मिक्सचर बना दिया। अब स्टूडेंट्स, मिक्सचर बना दिया तो एक बात आपने याद रखनी है, दोनों ही लिक्विड्स हैं, बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल। तो इसका मतलब कि जब ये मिक्सचर बनेगा तो दोनों लिक्विड्स के वेपर्स इस मिक्सचर की सरफेस पर मौजूद होंगे। फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास मिक्सचर बन गया। अब क्या होगा? इस लिक्विड या इस मिक्सचर की सरफेस पे दोनों लिक्विड्स के वेपर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। मैंने आपसे कहा कि लिक्विड ए इज़ हाई वोलेटाइल, तो इसका मतलब ए के वेपर जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो मैं ना यहाँ पे ब्लू से ए शो कर देता हूँ और ए के मैं ज़्यादा वेपर शो करूँगा
यानी कि ए के वेपर्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसका मतलब ए का वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, ये लो वोलेटाइल बॉइलिंग लिक्विड है। तो इसको मैं शो कर दूंगा जी, ये क्या है, मैं लिखूंगा कि दैट इज़ पी, और किसके लिए, ए के लिए। और अगर मैं पी नोट लिखता तो ये होना था प्रेशर इन प्योर स्टेट, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी नोट ए, प्रेशर ऑफ वेपर्स इन प्योर स्टेट, और इसको हम लिख देते हैं जी यहाँ पे पी नोट बी, जो कि वेपर्स का प्रेशर होगा सॉल्वेंट बी का इन प्योर स्टेट। और यहाँ पर मैं इसे इस तरह लिखूंगा कि पी बी, और मैं ये बातें बता चुका हूँ कि ये बी लिक्विड का प्रेशर होगा इन सॉल्यूशन स्टेट। अब हमने करना क्या है, सॉल्यूशन बना लिया, अब ना हमने डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशन बना लेने हैं, और उन सॉल्यूशंस के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ बनाएंगे। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ हमने इससे पहले वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ पढ़ा था, जिसमें वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर था और एक्स एक्सिस पर कंपोजिशन थी, एंड दैट कंपोजिशन वाज इन मोल परसेंट। एक हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। अगर आप ए के मोल फ्रैक्शन देखते हैं तो ए के नंबर ऑफ मोल को टोटल मोल से डिवाइड करेंगे, ए के मोल फ्रैक्शन, और अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के मोल परसेंट आ जाने थे। तो ये मोल परसेंट यानी कि कंपोजिशन हमने एक्स एक्सिस पर ली थी। अब यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर और कंपोजिशन ग्राफ बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे, दोबारा से हम एक ग्राफ यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। मैं यहाँ पे ना हेडिंग लिख रहा हूँ जी, टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ, टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ। स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ पढ़ा था, लेकिन ये रिवर्स होगा किसके, वेपर कंपोजिशन ग्राफ के। वेपर कंपोजिशन ग्राफ अगर इस तरह है ना, ये वेपर कंपोजिशन ग्राफ है, वेपर प्रेशर और कंपोजिशन मोल परसेंट में। तो अगर आप टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ बनाएंगे ना, तो टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन जो ग्राफ लाइन होगी वो उल्टी या इन्वर्स आ रही होगी एज कंपेयर टू वेपर कंपोजिशन ग्राफ। यहाँ पे आप टेम्परेचर ले लेते हैं, यहाँ पे दोबारा से मोल परसेंट। तो अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है, सिर्फ जो ग्राफ कर्व है ना वो ऑपोजिट हो जाती है वेपर प्रेशर कंपोजिशन ग्राफ के। ठीक है, तो टेम्परेचर कंपोजिशन ग्राफ आपने क्या करना है, आपने वाई एक्सिस पर टेम्परेचर ले लेना है जो कि अपवर्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसी तरह एक्स एक्सिस पर आपने कंपोजिशन ले लेनी है, और कंपोजिशन कौन सी होगी, मोल परसेंट में। तो मैं यहाँ पर ना मोल परसेंट कंपोजिशन लिख देता हूँ, ये एक्स एक्सिस पर है और इस तरफ इंक्रीज होगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना आप क्या करेंगे, आप लिक्विड बी लें, और बी आप लेंगे जी क्या जी, 100%, यानी कि उसकी जो मोल परसेंट होगी दैट विल बी 100%। ठीक है, इस पॉइंट पर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे 100 से या 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, लेट्स सपोज 100 वापस। अब वो कहते हैं जी कि बी यहाँ पे क्या है 100%। जैसे जैसे आप इस तरफ जाएंगे 90, 80, 70, उसके बाद 60, 50, 40, 30, 20, 10, और यहाँ पे बी क्या हो जाएगा 0.0। इसी तरह आप ए ले लें, जहाँ पे बी 100 है वहाँ पे आप ए को 0 रखेंगे। तो मैं यहाँ पे ना ए लिख रहा हूँ, चलिए मैं ए को यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ए इक्वल टू 100%। तो अगर ए 100% है तो जैसे जैसे इस तरफ आएंगे यहाँ पे 90%, यहाँ पे 80%। ठीक है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और इस तरह आपके पास ए आ जाएगा जी। अब होगा क्या, जब आप इसका टेम्परेचर जो है कंपोजिशन ग्राफ देखेंगे
तो जब B 100% था तो B जो था वो हाई वोलाटाइल लिक्विड था। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा भी था कि B हाई बॉइलिंग लिक्विड है, तो इसका मतलब B का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। लेट्स सपोज ये क्या है टेम्परेचर, ये B का बॉइलिंग पॉइंट है, तो मैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ B लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और A लो बॉइलिंग मिक्सर लिक्विड था हमारे पास मिक्सचर में, तो मैं ना यहाँ पे कहीं पे पॉइंट A मार्क कर देता हूँ। ये बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका जी, 100% A का ही होगा ये सारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A, ये A का बॉइलिंग पॉइंट है। स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा आपके पास, और अगर आप सॉल्यूशन मिक्सचर को लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट में देखना चाहते हैं तो आपके पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे दो कर्व्स आएंगे। जो ऊपर वाली कर्व है वो वेपर कर्व कहलाएगी और नीचे वाली जो कर्व है वो लिक्विड कर्व कहलाएगी। तो मैं ना सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मैं अपनी जो फर्दर ग्राफ है उसे कंप्लीट कर पाऊँ। लें जी, मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक कर्व आएगी और इसी तरह एक कर्व नीचे आएगी। मैं ऊपर वाली कर्व पहले बना रहा हूँ, लें जी ये ऊपर वाली कर्व है, और इसी तरह एक डाउनवर्ड कर्व भी आएगी। तो जो डाउनवर्ड कर्व है मैं उसे ब्लैक से लिख रहा हूँ जी, लें जी एक कर्व ये आ गई। मैं इस स्ट्रेट लाइन को अब यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि मैं अपना बाकी काम नीटनेस के साथ कर पाऊँ। अब ये जो कर्व आ गई ना, ये आपके पास ऊपर वाली कर्व जी वेपर कर्व कहलाएगी, यानी कि इन टेम्परेचर पर सॉल्यूशन वेपर फेज में होगा, और जो नीचे वाली कर्व है ये लिक्विड कर्व कहलाती है, यानी कि इन सॉल्यूशन पर जो टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो सॉल्यूशन लिक्विड फेज में होगा। फ़र्ज़ करें आप किसी एक कंपोजिशन पर जो है ना वो देखना चाह रहे हैं जी ग्राफ को। मैंने लेट्स सपोज ये जो कंपोजिशन थी 80 और 20%, मैं इस कंपोजिशन पर ग्राफ को स्टडी करना चाह रहा हूँ 80% 20%। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ अपवर्ड, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जी अपवर्ड, और ये जो लाइन है ये लिक्विड फेज को या लिक्विड कर्व को जिस पॉइंट पर जाके स्ट्राइक करेगी, इस टेम्परेचर पर इस कंपोजिशन वाला जो मिक्सचर है वो बॉयल करना शुरू कर देगा। आप क्या करें, आप इस लाइन को ना टाई लाइन बना दें, यानी कि आप इसे टेम्परेचर एक्सिस पर इस तरफ भी मिला दें और टेम्परेचर एक्सिस पर इस तरफ भी मिला दें। लें जी, जिस पॉइंट पर ये कर्व टच करेगी वेपर फेस को, आप उस पॉइंट से नीचे आ जाएं, ठीक है। तो आपको जो कंपोजिशन नीचे मिलेगी, मैं इसको ना ग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं उन वैल्यूज़ पर जा सकूँ जो बुक में वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो मैं ना इस ग्राफ को कुछ इस तरह से बना रहा हूँ जी। मैंने इस लाइन को जब आगे टेम्परेचर एक्सिस पर ही एक्सटेंड किया, तो जिस पॉइंट पर वेपर फेस या वेपर कर्व के साथ ये लाइन टच हुई, अगर मैं वहाँ से डाउनवर्ड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये आके मिल रही है जी किसे, 70-30 वाली कंपोजिशन को। अब ज़रा आपने गौर से सुनना है, जो थोड़ा सा मुश्किल इसमें बात थी वो यहाँ पर ही है। होगा क्या, आपके पास सबसे पहले एक लिक्विड था और इस लिक्विड में आपके पास कंपोजिशन क्या थी, इस मिक्सचर में कंपोजिशन ये थी कि 80% B था और 20% A था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि इस मिक्सचर में क्या था, B था जी कितना 80% और A था जी कितना 20%। आपने इस मिक्सचर को हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाते गए मिक्सचर जो था वो बॉयल होना शुरू हो गया। मिक्सचर बॉयल होना शुरू हुआ तो मिक्सचर के ऊपर वेपर्स बनने शुरू हो गए। लें जी, ये जो वेपर्स बनने शुरू हो गए, आपने इन तमाम वेपर्स को कंडेंस किया और कंडेंस करने के बाद आपने एक दूसरे बर्तन में इन वेपर्स को इकट्ठा कर लिया कंडेंस करने के बाद। अब ये आपके पास दोबारा से एक नया लिक्विड या एक मिक्सचर बन गया।
अब इस मिक्सचर में B कितना होगा, A कितना होगा, गौर कीजिएगा कि जब इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया और जिस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक की, मैंने इस पॉइंट पर देखा तो 30-70, यानी कि B इसमें कितना है, B इज़ नाउ 30% एंड A इज़ नाउ 70%। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? अगर आप गौर करेंगे तो A हाई वोलाटाइल था, जब आपने इसे बॉयल किया तो A के वेपर्स ज़्यादा बने और B के वेपर कंपैरेटिवली कम बने। तो आपने क्या किया, इन वेपर्स को कंडेंस किया। अब A के वेपर ज़्यादा थे, B के कम थे, इसका मतलब A की कंपोजिशन यहाँ पे बढ़ गई 70% और B यहाँ पे कितना रह गया, 30%। तो ये जो लाइन है ना मुझे बता रही है कि सबसे पहले आपने मिक्सचर को बॉयल किया इतनी कंपोजिशन वाले को, जहाँ पर उसने लिक्विड कर्व को जो था वो कट किया, उस पॉइंट को आप H का नाम दे दीजिए। लें जी, मैंने इस पॉइंट को H का नाम दे दिया। अब ये जो H था ये टाई लाइन है, मैंने इसे टेम्परेचर एक्सिस पर एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद जब ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगी जाके वेपर को, तो यहाँ पर ना आप इस लाइन को डाउनवर्ड एक्सटेंड कीजिए। ये कंपोजिशन होगी जो वेपर्स थे उनकी, उनमें लिक्विड A और B की। अब दोबारा आप इस मिक्सचर को हीट करें, दोबारा से इसके ऊपर वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। दोबारा आप इन वेपर्स को क्या करें, कंडेंस करें। मैंने यहाँ पे लिखा था जी वेपर्स को कंडेंस कर देना आपने। दोबारा से आप इन वेपर्स को कंडेंस करें, ठीक है। तो आपके पास दोबारा से एक मिक्सचर आ जाएगा और इस मिक्सचर में कितने परसेंट A होगा, कितने परसेंट B, आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। कैसे? आप क्या करेंगे, आप ना इस, अब एक्चुअली इस केस में मिक्सचर आपके पास ये है 30-70, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, यहाँ पर आके लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया। जब ये मिक्सचर बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो अब आपने दोबारा से क्या करना है, आपने इस लाइन को ना एक्सटेंड कर देना है जी दोनों तरफ। तो ये आपके पास टाई लाइन आ गई, ये इस पॉइंट पर आके दोबारा से वेपर फेस को इंटरसेक्ट करेगी और इस तरफ भी अगर आप बढ़ा देंगे तो ये टाई लाइन इस तरह चलती जा रही है। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर ये लाइन हमें डाउनवर्ड आप ले जाएं, ये आपके पास कंपोजिशन आ जाएगी और ये तकरीबन 95% जो है वो इसमें क्या होगा जी, A होगा और अब तकरीबन 5% इसमें क्या होगा, B होगा। दोबारा से आप इसे हीट करें, अब दोबारा से वेपर्स बनेंगे और दोबारा से इन वेपर्स को आप कंडेंस कीजिए। जब दोबारा कंडेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन अब इसमें A जो है ना 100% तकरीबन A ही होगा, B इसमें मौजूद नहीं होगा। तो आपने देखा कि हम बार बार जो है वो कंडेंस करते गए और इस तरह हमने बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर दोनों कंपोनेंट्स को अलहदा कर लिया। पहले हमारे पास मिक्सचर में 20% A था, अब हमारे पास 100% A आ गया, यानी कि हमने कंपोनेंट की सेपरेशन कर दी। तो इस तरह ये प्रोसेस आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है जियोट्रॉप मिक्सचर की। जियोट्रॉप मिक्सचर क्या है, आपने बताना है कि ऐसे मिक्सचर जिनमें लिक्विड मिक्सचर जिनमें वो कहते हैं जी डिस्टिलेशन हो जाती है, किसके साथ, विद अ चेंज इन कंपोजिशन। ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो कि डिस्टिल होते हैं विद अ चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड जियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए आपने ज़रूर जियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन को साथ में बताना है कि मिक्सचर विच डिस्टिल विद अ चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड जियोट्रॉपिक मिक्सचर। मिक्सचर which distill with a change in composition are called zeotropic mixture। ले जी, ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर की डेफिनेशन बनती है, ठीक है। आपने ज़रा अपने मिक्सचर को देखेंगे आप लोग, आपने देखा कि मिक्सचर A और B था, मिक्सचर था जिसमें दो कंपोनेंट थे A और कंपोनेंट B। आपने मिक्सचर को हीट किया,
ए और बी की सेपरेशन हुई और हर बार जो मिक्सचर में कंपोजिशन थी वो चेंज होती गई, 80-20, 30-70, 95-5, 100%। तो आपने देखा कि हर बार कंपोजिशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये जो मिक्सचर है ना, ये जियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। मेरी बात बेटा याद रखनी है आप लोगों ने कि कोई भी मिक्सचर परफेक्टली आइडियल नहीं होता, और ये आइडियल जियोट्रॉपिक मिक्सचर था। स्टूडेंट्स, ये एक ना समझाने के लिहाज से, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझा जाता है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में 2 टॉपिक सबसे मुश्किल हैं, जिसमें वो एक आपके पास वैन डर वाल इक्वेशन आ जाती है, दूसरा ये टॉपिक। तो मैंने कोशिश की कि बेहतर तरीके से हम इसको सीख सकें। तो आप लोगों ने इसको खुद से एक बार ज़रूर लिखना है, अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।